आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM है। इस 2 नंबर क्वेश्चन में 3 प्रश्न दिया हुआ है। एक में दिया है 26 और 91, 2 नंबर में दिया है 510 और 92, 3 नंबर में दिया है 336 और 54। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर सवाल हम बनाएंगे 26 और 91 का HCF और LCM निकालेंगे। उसके बाद जांच करेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 26 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो इसके लिए हम इधर रफ कार्य करेंगे। 26 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से इसमें भाग देंगे तो 13 दूना 26 हो जाएगा। फिर इसमें 13 से भाग लगेगा तो 13 एकम 13 हो गया। तो यहाँ लिखेंगे हम 26 बराबर 2 गुना 13 गुना 1, 2 गुना 13 गुना 1। उसके बाद क्या है 91, 91 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो ये 7 से इसमें भाग लगेगा, 13 से 91, फिर 13 एकम 13। तो 91 का अभाज्य गुणनखंड आ गया 7 गुना 13 गुना 1, 7 गुना 13 गुना 1। अब इसका क्या निकालना है हमें, सबसे पहले HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो हम HCF निकालेंगे। तो HCF कैसे निकालेंगे, तो 26 का गुणनखंड आया ये और 93 का यह है। तो देखेंगे दोनों में क्या शामिल है। तो दोनों में हमें ये 13 दिखाई दे रहा है और दूसरा क्या 1 दिखाई दे रहा है। तो हम लिख लेंगे 13 गुना 1। तो इस प्रकार 13 एकम 13, 26 और 91 का HCF हो गया 13। अब जो है हम क्या करेंगे, LCM निकालेंगे इसका, LCM। तो LCM कैसे निकालेंगे, जो दोनों में शामिल है उसको तो हम लिखेंगे 13 और 1, तो 13 और 1 हो गया। उसके बाद जो नहीं शामिल है, नहीं शामिल में क्या है 2 है और 7 है, तो 2 और 7 को भी लिख लेंगे। अब इसको गुना कर देंगे, 13 एकम 13, 13 दूना 26 और 26 सत्ते 182। इस प्रकार LCM आ गया 26 और 91 का LCM आ गया 182। अब इसकी हम जांच करेंगे और हमने तो HCF और LCM निकाल दिया। अब इसकी जांच करेंगे। तो जांच कैसे करेंगे, तो जांच में यहाँ लिखा हुआ है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या क्या है, तो एक 26 है और दूसरा 91 है, तो दोनों का गुणा कर देंगे। इसके बाद इसका HCF आया है 13 और LCM आया है 182। अब गुणा कर देंगे, इधर 26 और 91 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2366। इसको भी गुना करेंगे तो आ जाएगा 2366। दोनों सेम ही आएगा। अगर नहीं आता तो समझ लीजिए इधर कहीं गुना या अभाज्य गुणन में हमने कहीं गलत किया है। तो ये सेम है। तो ये मेरा सवाल जो है कंप्लीट होता है। दो संख्याओं का गुणनफल आ गया 2366 और इसका भी गुणा करेंगे तो 2366 ही होगा। इस प्रकार ये मेरा सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 2 का 1 कंप्लीट हुआ। इसके बाद अब हम बनाएंगे 2 नंबर सवाल। वो दिया है 510 और 92 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड पहले निकालेंगे। तो इसके लिए रफ कार्य करेंगे। 510 सम संख्या है, 2 से भाग लगेगा इसमें तो हो जाएगा 255। इसमें 2 से नहीं लगेगा, 5 2 7 2 9, 3 से लगेगा, 3 से भाग देंगे तो हो जाएगा 85। 5 है, इसमें 5 से भाग लगेगा, ये हो जाएगा 17। फिर इसमें 17 से भाग देंगे तो 17 एकम 17। इस प्रकार 510 का अभाज्य गुणनखंड हमने निकाला तो आ गया 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 1, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 1। यही चीज़ हमने यहाँ पर लिखा है 510 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 1। अब हम निकालेंगे दूसरी संख्या क्या है 92, 92 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे।
तो 92 में 2 से भागा देंगे तो ये हो जाएगा 46। इसमें 2 से भागा देंगे तो ये हो गया 23। अब 23 स्वयं या अभाज्य संख्या है तो इसमें 23 से ही भाग लगेगा, तो 23 से कम 23 हो गया। तो इस प्रकार 92 का अभाज्य गुणनखंड आ गया 2 गुना 2 गुना 23 गुना 1, 2 गुना 2 गुना 23 गुना 1। अब इसका हम क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। तो HCF कैसे निकालते हैं, जो दोनों में शामिल है। दोनों में क्या शामिल है, तो 2, उसके बाद 1, उसके बाद कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों में शामिल है, तो हम लिख देते हैं 2 गुना 1, 2 एकम 2। इस प्रकार हमने देखा कि 510 और 92 का HCF आ गया 2। अब हम निकालेंगे इसका LCM। तो LCM में 2 और 1 शामिल है, तो हम लिख देते हैं 2 और 1। उसके बाद हम उन संख्याओं को लिखेंगे जो दोनों में शामिल नहीं है। तो ये हो गया 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 17, उसके बाद है 23। तो ये हो गया LCM, और इसको हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा 23,460। 2 गुना 1 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 23 में गुना करेंगे तो 23,460 आ जाएगा। अब इसकी हम जांच करेंगे। हमने HCF निकाल दिया, LCM भी निकाल दिया। अब इसकी क्या करेंगे, हम जांच करेंगे। तो जांच कैसे करेंगे, तो जांच में लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। तो 2 संख्या क्या है, तो एक है 510 और दूसरी संख्या है 92। 510 और 92 का HCF कितना आया है, 2 आया है, और LCM आया है 23,460 आया है, 23,460 आया है। अब इसको गुना करेंगे हम, 510 और 92 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 46,920। इसको भी गुना करेंगे तो 46,920, 46,920, 46,920 दोनों का जो है सेम आंसर आएगा। ओके। 3 नंबर सवाल है 336 और 54। इसका जो है हल करेंगे हम। तो 336 और 54 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 336 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो ये सम संख्या है, 2 से भाग लगेगा तो 168 आएगा। 2 से अगर इसमें भाग देते हैं तो 84 आएगा। 2 से इसमें भाग देंगे तो 42 आएगा। 2 से भाग देंगे 21 आएगा। इसमें 3 से तो 21 आएगा, और ये 7 एकम 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम यहाँ लिख लेते हैं हल, और लिखते हैं 336 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 3 गुना 7 और गुना 1, 1 2 3 4, 4 को 2 है 4 और 3 7 1 है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 54 का निकालेंगे। तो 54 का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसा ही यहाँ रफ कार्य करेंगे। 54 तो 2 से भाग देंगे तो ये 27 दूना 54 होता है। उसके बाद 2 3 से लगेगा, 3 9 27, उसके बाद 3 3 का 9, फिर अभाज्य संख्या आ गया तो 3 एकम 3 हो जाएगा ये। तो इस प्रकार 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 आ गया, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 1। अब इसका HCF हम निकालेंगे। तो HCF निकालेंगे जो दोनों में शामिल है, 2 शामिल है 2 लिख लिए। उसके बाद ये देख रहे हैं 3, ये 3 जो है 3 शामिल है, 3 हमने लिख लिया। उसके बाद ये 1 शामिल है तो हमने 1 लिख लिया है। तो 2 3 6 एकम 26 का HCF होगा, और कोई संख्या नहीं है जो दोनों में शामिल हो। अब इसका हम क्या करेंगे, अब LCM निकालेंगे। जो
एलसीएम निकालेंगे, दोनों में जो शामिल है उसको हम लिखेंगे। तो दोनों में जो शामिल है उसको हमने लिखे 6 आया है। अब उसके बाद हम उनको लिखेंगे जो शामिल नहीं है। तो 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2, उसके बाद क्या 3 गुना 3, उसके बाद क्या 7, ये है। अब इसमें हम गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3024। अब इसका हम जांच बनाएंगे। जांच हम कैसे बनाएंगे, तो हम लिखेंगे जांच, लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। तो दो संख्या क्या है, दो संख्या है, एक 336 है और दूसरा 54 है। तो यहाँ लिखेंगे 336 और गुना 54। इसका HCF आया है 6 और LCM आया है 3024। अब इसमें हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 18144 और इसको भी गुना करेंगे तो 18144। इस प्रकार ये मेरा जांच कंप्लीट होता है। थैंक यू।